कांग्रेस में असलम पुत्र बशीर की जिला सचिव नियुक्ति का विरोध, मुस्लिम समाज ने पदमुक्त करने की उठाई मांग। नसीराबाद में रविवार को शाम फूलागढ़ स्थित स्थानीय मुस्लिम समाज एवं शेख कुरैशी बिरादरी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अजमेर देहात कांग्रेस कमेटी द्वारा नसीराबाद निवासी असलम पुत्र बशीर को जिला सचिव नियुक्त किए जाने का विरोध किया गया। बैठक में समाज के प्रतिनिधियों ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, अजमेर देहात कांग्रेस अध्यक्ष सहित पार्टी नेतृत्व के नाम ज्ञापन सौंपकर नियुक्ति तत्काल निरस्त पदमुक्त करने की मांग की। बैठक में पूर्व विधायक रामनारायण गुर्जर, युवा नेता सुनील गुर्जर एवं जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष अजय गौड़ सहित कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने समाज के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उनकी भावनाओं एवं मांग पत्र को प्रदेश एवं जिला नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा तथा कांग्रेस संगठन का उपयोग किसी सामाजिक विवाद में नहीं होने दिया जाएगा। बैठक के बाद समाज के प्रतिनिधियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नसीराबाद की ऐतिहासिक जामा मस्जिद एवं विभिन्न वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत जवाबों के माध्यम से मस्जिद के इतिहास एवं निर्माण संबंधी ऐसे दावे किए गए हैं जिनसे शेख कुरैशी बिरादरी की भावनाएं आहत हुई हैं। प्रतिनिधियों ने मुस्लिम सराय, करबला भूमि, ईदगाह एवं अन्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, आय व्यय और प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता के अभाव का आरोप लगाते हुए इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच, वक्फ संपत्तियों का लेखा जोखा सार्वजनिक करने तथा संबंधित संस्थाओं के चुनाव शीघ्र कराने की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध समाज का एक बड़ा वर्ग गंभीर आपत्तियां जता रहा है, उसे कांग्रेस संगठन में महत्वपूर्ण दायित्व दिए जाने से समुदाय में असंतोष व्याप्त है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से जनभावनाओं का सम्मान करते हुए नियुक्ति पर पुनर्विचार कर उसे तत्काल निरस्त करने की मांग की। साथ ही राजस्थान वक्फ बोर्ड एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से वक्फ संपत्तियों से जुड़े सभी विवादों एवं आरोपों की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की भी मांग की। मंच आए हुए नसीराबाद के सारे साथियों, जैसा कि आपने अवगत कराया कि असलम को सचिव बनाया गया है, जैसा अभी हाजी साहब ने बताया कि सचिव कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है। हर विधानसभा में 15-15, 20-20 सचिव बनाए जाते हैं। साथ ही आपने जो ज्ञापन दिया है, इसको हम जूली साहब को, डोटासरा जी को और हमारे जिला अध्यक्ष किशनगढ़ विधायक साहब को पहुंचाएंगे, उनसे बात करेंगे और आपकी भावनाओं से अवगत कराएंगे कि आपकी भावनाओं से अवगत कराकर, जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस के लेटर पैड का दुरुपयोग हो सकता है, उस बारे में बता देंगे। और वैसे आपकी श्री प्रकाश से बात हो गई है, उनकी सिफारिश से असलम को सचिव बनाया गया है, इसलिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग नसीराबाद विधानसभा क्या पूरे ही राजस्थान में कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और नसीराबाद में तो सन 80 से मैं देख रहा हूं कि आप 50 साल से कांग्रेस के
जो भी कोई खड़ा हुआ उसको वोट दे रहे हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आपने जो ज्ञापन दिया है इसमें उच्च अधिकारियों से मिलकर पूरी बात करेंगे। आप लोगों ने बुलाया, आपकी बात सुनाई, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अमित मंच आप लोग यहाँ जो विराजमान हैं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है पार्टी का। पार्टी के कार्यकर्ता की बात होती है, कार्यकर्ता का है, क्योंकि बाकी जो मसला है वो सबको पता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है। परंतु जहाँ तक कोई दुरुपयोग की बात है कि अगर कोई किसी भी संस्था का, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे और भी कुछ हो, अगर दुरुपयोग करेगा तो ऐसा कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप लोग भी हैं जिनकी पूरी सहभागिता आज तक रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कोई जो पद मिला है, चाहे किसी को भी मिलता है वो पद, अगर वो उसका दुरुपयोग अपने ही लोगों के विरुद्ध करता है तो बर्दाश्त की बात नहीं है। ऐसी कोई किसी प्रकार की भी हम लोग दिमाग में ये भ्रांति ना पाले कि कोई कांग्रेस के दुरुपयोग कर जाएगा लेटर पैड का, या उनकी शक्तियों का दुरुपयोग कर जाएगा। और आपने सदा कांग्रेस को सहयोग दिया है, जैसा भी बाबू जी ने बताया, और लगातार यही कार्यक्रम होते हैं। मैं खुद शुरू से सलामुद्दीन भाई जीवित थे हमारे बीच में, जब आता था आज तक देख रहा हूँ, तो कांग्रेस को सदा आप लोगों ने मजबूत किया है। और जो मसले हैं वो बात सत्य है। भाई साहब से भी मेरी बात होती थी, अशफाक भाई से बात होती थी, इमरान भाई से बात होती थी, क्योंकि ये मेरे हम उम्र हैं, बाकी तो सीनियर हैं, हसन अंकल से बात होती थी। पर उस समय ऐसी कोई मंशा नहीं है कि भाई इसमें कोई वो एज ए पार्टी वर्कर किसी की बात की थी। और भविष्य में आप लोग हैं जो कांग्रेस को बनाते हैं, आप लोग हैं जो कांग्रेस को आगे बढ़ाते हैं, किसी की कोई भावना वाली बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जैसा बाबू जी ने कहा है, आगे हम इस बात को रखेंगे और जोरदार तरीके से रखेंगे कि। और मेरे युवा साथी, मैं बात शुरू करने से सबसे पहले आपसे एक गुजारिश करूंगा कि कांग्रेस की मजबूत रीढ़ की हड्डी आप लोग हैं, और संगठन को कमज़ोर करने के बजाय संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देंगे तो हम लोग आगे जाके और बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी है, किसी की बाप की बापोती नहीं है। ये नरे चाणक्य आए, चाणक्यों को मैंने आगे आगे भगाया है, आप इनका मत करिए। जो कांग्रेस को ये सोच रहे हैं कि मैं कांग्रेस चलाऊंगा या कांग्रेस मेरे से चलेगी, तो मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ उनमें कितनी ताकत है, और वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमें कितनी ताकत है। इसलिए आप बिल्कुल ये चिंता ना करें, आपकी बात ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। जहां तक लड़ाई आपके साथ लड़नी होगी मैं लड़ूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि संगठन को कमजोर मत करना। संगठन आपका है, आप संगठन के हो। कांग्रेस आपसे पहचान बनती है कांग्रेस की, इसलिए आप हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने की बात करोगे, मैं आपके हमेशा आप साथ खड़ा रहूंगा। जहां जरूरत होगी, जहां मेरी जरूरत हो, आप मुझे एक कॉल करना। मैं जी आज हमने जो कांग्रेस के पदाधिकारियों को बुलाया था, उसमें रामनारायण जी गुजर, सुनील जी, अजय गौड़ साहब, योगेश परियार अध्यक्ष साहब सब तशरीफ़ लाए थे। और हमने उनको एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें ये कहा है कि जो असलम पुत्र बशीर, जिसने कि वक्त जायदादों पे कब्जा कर रखा है, जो हमारी एमडी टावर है उसको पर भी कब्जा कर रखा है, मुस्लिम सराय पे कब्जा कर रखा है, अजमेर की बिल्डिंग पे कब्जा कर रखा है, और 35-37 सालों से कोई हिसाब किताब नहीं दे रहा। और उस इतना बड़ा, जबकि उनमें इतना बड़ा दाग लगा हुआ, उसके बावजूद उन्होंने जिला सचिव बनाया। इसके लिए हमने उनसे कहा है कि आप इसको जिला सचिव पद से मुक्त करें, वरना हम आंदोलन करेंगे। और जब तक ये जिला सचिव से मुक्त नहीं करेंगे तो हम कांग्रेस के भी खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। इसलिए आप इन लोगों से हमने जो मांग पत्र सौंपा उसमें यही कहा कि आप इनको बिल्कुल पद से मुक्त कर दें, और जो भी हमारी मांगे हैं वो हमने मांग पत्र में रख दी हैं। जी उनसे क्या भी आश्वासन मिला है? उन्होंने, सुनील जी ने भी, रामनारायण जी ने भी आश्वासन दिया कि हम ये आपकी बात आगे बड़े अधिकारियों के पास पहुंचाएंगे। जैसा कि हमने ये सुना वैसी की वैसी जो मांग पत्र भी आगे पहुंचाएंगे। अजय जी गौड़ ने कहा कि अगर कोई अपने कांग्रेस का लेटर पैड का दुरुपयोग करता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी सूरत में, जैसा कि अभी हम लोगों ने मांग पत्र के साथ कहा था। जी आपका नाम? हाजी मोहम्मद यूनुस मेरा नाम है।